Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, अब जंग लड़ी जाएगी पानी से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत चीन के बीच अब आर पार की लड़ाई का नया मैदान खुल चुका है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विवादित बांध परियोजना की शुरुआत कर दी है। भारत और बांग्लादेश के विरोध के बावजूद चीन ने इस 1.2 ट्रिलियन युआन यानी 167 अरब डॉलर की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। क्या अब चीन पानी को हथियार बना रहा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र पर क्या बन रहा, भारत को क्या खतरा है और क्यों ये सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि एक जल हथियार है। दरअसल चीन ने तिब्बत के निंगची क्षेत्र में यारलुंग त्सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र पर बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इस परियोजना में 5 जल प्रपात बांध बनाए जाएंगे, जिनमें हर साल 300 अरब किलोवाट घंटा बिजली बनाने का दावा किया जा रहा। चीन की ओर से चाइना याजियांग ग्रुप नाम की कंपनी इस निर्माण को अंजाम दे रही। सरकारी मीडिया के मुताबिक इससे तिब्बत में रोजगार बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन घटेगा। लेकिन इस परियोजना की असली कीमत कौन चुकाएगा, भारत या बांग्लादेश या फिर पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी? बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चीन में इसे यालुंग त्सांगपो कहा जाता है। अब बांध बनने से क्या होगा? ये होगा कि नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा और इससे असम और अरुणाचल प्रदेश की खेती, मछली पालन और पीने के पानी पर असर पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है, चीन जब चाहे इस पानी को रोक सकता है और चीन जब चाहे छोड़ सकता है, यानी ये पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश पानी से हमला कर सकता है? अगर चीन एक झटके में बांध का पानी छोड़ दे तो असम, अरुणाचल में भयंकर बाढ़ आ सकती है, हजारों लोग बेघर हो सकते हैं, खेत, फसलें, सड़कें सब डूब सकते हैं और अगर चीन पानी रोक दे तो सूखा पड़ सकता है, नदियां सिकुड़ सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका भी लग सकता है। लोव इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत की नदियों पर नियंत्रण चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की ताकत देता है, यानी कि अब युद्ध पानी से होगा। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक जीवंत जैव विविधता का केंद्र है। निंगची का इलाका जहां बांध बन रहा, वहां गहरे जंगल हैं, दुर्लभ जानवरों की प्रजातियां हैं और सैकड़ों साल पुरानी पारिस्थितिकी हैं, यानी बांध बनने से हजारों लोग विस्थापित हो सकते हैं। गाद का बहाव रुक जाएगा, जिससे खेती प्रभावित हो जाएगी और नदी के रास्ते में खनिजों का फ्लो भी रुक सकता है। चीन ने अभी तक ये नहीं बताया कि कितने लोग विस्थापित होंगे या बांध से स्थानीय जलवायु पर क्या असर पड़ेगा। क्या एक सुपर पावर बनने की होड़ में चीन बाकी सब भूल गया है? भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। ब्रह्मपुत्र पर भारत निचले हिस्से में निर्भर है, ऐसे में किसी भी तरह का पानी का खेल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। भारत ने पहले ही कहा था कि पारदर्शिता और आपसी समझौते के बिना कोई जल परियोजना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या चीन सुन रहा या वो ब्रह्मपुत्र को साउथ चाइना सी की तरह नियंत्रित करने की तैयारी में है? कुछ भी हो, लेकिन अब वक्त सोचने का है। क्या चीन पानी से जंग की तैयारी कर रहा? क्या भारत को कड़ा जवाब देना चाहिए? और क्या पर्यावरण की कीमत पर कोई भी प्रोजेक्ट जायज है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।